भाई तो सबका हाथ उठना चाहिए और तेज आवाज से बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, चंद्रहासिनी माता की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, छत्तीसगढ़ निर्माता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य के विषय कि भगवान जाजल देव के पवित्र भूमि जांजगीर में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के सफलतम 2 साल पूरा हुए के अवसर में आज हमला आशीर्वाद देहबर मंच में विराजमान है। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, मैं चाहूं कि आप मन सब करतल ध्वनि से अमन के स्वागत करा। और साथ ही हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी भी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी और सुश्री लता उसेंडे भी उपस्थित हैं। हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और ये क्षेत्र के आईजी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, सभी अधिकारी मन और आज के ये कार्यक्रम में ये क्षेत्र के प्रदेश के उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुमन, देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी समाज, युवा साथी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं आप मन ला सबसे पहले हमारे सरकार के सफलतम 2 साल पूरा होए के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के जनता के तरफ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मैं स्वागत करत हूं। पिछले साल भी जब 1 साल पूरा हो रही से उस समय भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमला आशीर्वाद देहबर आए रहीन। और ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो हमारे प्रदेश में पहले प्रभारी के रूप में भी काम करीन हैं और छत्तीसगढ़ के एक एक कोना कोना से परिचित हैं। ऐसे हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी जो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में आके हमारे सबों कार्यकर्ता मन के हौसला की अफजाई करीन और 2023 में हमारी सरकार बनीस। मैं एक बार फिर चाहूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आप सब करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। और आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता ला धन्यवाद भी देना चाहूं। उमन भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद देके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उमन के गारंटी, मोदी के गारंटी ला में विश्वास करके हमला सरकार में बैठाईने हमन छत्तीसगढ़ के जनता के बहुत बहुत आभारीयन। और ये 2 साल में उमन के विश्वास में खरा उतरे के प्रयास करे हन। आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल कैसे रही से पूरा छत्तीसगढ़ ला अपराधगर बना दे रहीन। भ्रष्टाचार इतना होइस कि आज भी उमन के नेता मन के जेल जाना आज भी बदस्तूर जारी है।
हमारे बेटा बेटी बन के वॉइस पीएससी जैसे पवित्र संस्था में भी घोटाला हुई, आज ओकर भी दोषीदार बन दंडित होते हैं। आज ज्यादा बताए के समय नहीं है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला सुनना है। आप सब जाना था कि हमन प्रधानमंत्री आवास के वादा, किसान मन के वादा, आज 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन महतारी बंधन के पैसा हर महीना हमन के खाता में 1000 भेजा था। तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाए हन, चरण पादुका योजना फिर से शुरू करे हन। तो ये जो भी मोदी के गारंटी में हमार वादा रही से ओला 2 साल के बहुत कम समय में सरकार आप मन के सरकार पूरा करे के प्रयास करी से। और आज जो बहुत बड़े बाधा विकास में नक्सलवाद रही से, आज कहीं ना कहीं डबल इंजन के सरकार के भी लाभ मिले थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो प्रण कर ली हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 के पूरे देश से नक्सलवाद ला समाप्त करना है। और आज हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी रात और दिन होकर चिंता करत हैं और एकर ये परिणाम आते कि आज नक्सलवाद अंतिम सांस लेते, नक्सलवाद के कमर टूट गई से। आज नक्सलवादी मन जो बड़े बड़े सब न्यूट्रलाइज होगी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के संकल्प अवश्य पूरा हुई। और ओकर बाद में हमारे छत्तीसगढ़ जो बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर, वन संपदा से भरपूर, यहाँ के धरती माटी उपजाऊ है, हमन बहुत अच्छा समृद्ध प्रदेश है छत्तीसगढ़ ला हमन बनाबो। और हमन नई उद्योग नीति भी लाने हन और नई उद्योग नीति के भी बहुत सराहना होते। एक साल में 8 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुई से और कई काम धरातल में दिखत भी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत खड़ा करे के संकल्प लेने हैं, तो हमन भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और ओकर अनुसार हमारे सरकार आगे बढ़त है। हमन भी विकसित भारत खड़ा करे में छत्तीसगढ़ वासी सहभागी बनबो। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से एक बार बहुत व्यस्तम समय में से समय निकाल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आइन है, मैं फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनके धन्यवाद करते हुए और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता उमन के आशीर्वाद मिली से आगे भी आशीर्वाद मिलते रहे ताकि हमन ये प्रदेश में सुशासन दे सकन, सबकर सेवा कर सकन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और देवी और सज्जनों, अब अवसर है आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वचन को सुनने का। जोरदार तालियों के साथ और पूरे सम्मान से हम आमंत्रित करते हैं केंद्रीय मंत्री महोदय श्री जेपी नड्डा जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय सतनाम, जय सतनाम। आज के इस विशाल जनसभा जो 2 साल निरंतर सेवा और निरंतर विकास के उपलक्ष्य पर यहां एकत्र आए हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके बहुत ही आदरणीय सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, हमारे जुझारू प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे वरिष्ठ साथी श्री अरुण साव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, मेरे नौजवान साथी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी विजय शर्मा जी, भारत सरकार में
मंत्री और संसद में मेरे साथी श्री तोखम साहू जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन सरोज पांडे जी, बहन लता उसेंडी जी, हमारे सभी सांसदगण, हमारे सभी छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सदस्यगण, हमारे विधायकगण, पार्टी पदाधिकारीगण, हमारे यहाँ के इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के और प्रिंट मीडिया के, मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे 2 साल जो निरंतर सेवा और निरंतर विकास का संकल्प लेकर विष्णुदेव साय जी की सरकार ने शानदार 2 साल पूरे किए हैं, इस अवसर पर आने पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। 1 नवंबर को हमने छत्तीसगढ़ के बनने पर रजत जयंती मनाई और 2 साल आपकी सरकार के पूरे होने पर आज हम यहां पर एकत्र आए हैं। मैं जब यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो शिवरी नारायण मंदिर को नमन करता हूं, माता कौशल्या की मातृभूमि को नमन करता हूं और ऐसे पुण्य भूमि को नमन करता हूं जहां हम सब लोगों ने विकास के दृष्टि से एक नया आयाम देखा है। मित्रों, हम जानते हैं कि 2 साल पहले मैं यहां चुनाव के प्रचार में एक बार नहीं अनेकों बार आया था और आप सब लोगों ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया था, भरपूर आशीर्वाद दिया था और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी। हम सब लोगों को याद है कि उस समय बघेल सरकार में आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार के कारनामे थे, कुशासन था, भ्रष्टाचार के किकबैक्स थे और जो वायदे उन्होंने किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया था। साथ में तुष्टीकरण की नीति थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि नक्सलवाद के साथ समझौतावाद था। आपने ऐसी भ्रष्ट सरकार, बघेल सरकार को, अकर्मण्य सरकार को, जो वायदे न पूरा करे बल्कि धोखा दे, ऐसी सरकार को, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, आपने उसको उखाड़ फेंका और यहां कमल खिलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें उसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। आज आप बताइए, आपके सामने आज 2 साल का रिपोर्ट कार्ड विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा है। 2 साल का रिकॉर्ड। कभी हमने ऐसी सरकार देखी थी क्या? कांग्रेस के जमाने में वायदा करो और भूल जाओ और अगले चुनाव में नए वायदे लेकर के आ जाओ। ये मोदी जी ने ये संस्कृति को बदल डाला है और अब हम ये कहते हैं छाती ठोक के कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी ताकत बनी है और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार ने 2 साल में अपने सारे वायदे पूरे किए और वायदे ही पूरे नहीं किए, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं अपनी ओर से विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि आपने सुशासन में और विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप याद कीजिए
गांव गरीब के लिए हम लोगों ने कहा था कि हम काम करेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5,62,000 किसानों को 10,000 रुपए का आर्थिक मदद देने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। यह छोटी घटना नहीं है। कौन चिंता करता था मजदूरों की? आप बताइए, इतने सालों से चल रही सरकारों ने कभी मजदूरों की कोई चिंता की? लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 5,62,000 मजदूरों को 10,000 रुपए का आर्थिक सहायता देने का काम किया है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, इस योजना के तहत 94,000 वर्कर्स को उनको पौष्टिक आहार 5 रुपए में देने का काम अगर किसी ने किया तो वो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनके लिए काम करने वाली सरकार है। आप याद कीजिए, आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से 4,500 ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के तहत असाधारण आदमी को उसकी किस्त मिल सके, इसको सुविधाजनक बनाया है तो वह विष्णुदेव साय जी की सरकार ने करके दिया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो सबसे पहली बात